जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते हो कि आज है वो दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है और दिल्ली पुलिस की एमटीएस की वैकेंसी आने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में एक ही डाउट चल रहा है जो हर कोई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है। कौन कौन से डाउट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट है कि इसमें काम क्या करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ेगा आपको, यह आपका डाउट है। उसके बाद इसमें सैलरी कितनी मिलती है, यह भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट बना हुआ है। इसके अलावा इसमें प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता, इसमें रेस्ट मिलती है या नहीं मिलती, इसमें छुट्टियां मिलती हैं या नहीं मिलती, यह डाउट भी बहुत सारे स्टूडेंट का बना हुआ है। उसके बाद है क्या आगे पढ़ने का समय मिलता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक जॉब लेना चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, फैमिली की तरफ से जो प्रेशर है कि तेरे को सरकारी नौकरी लेनी है वो प्रेशर मेरे ऊपर से हट जाए। तो क्या इसमें मैं जो आगे पढ़ना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य आगे और भी है, लेकिन क्या इसको सिलेक्शन लेने के बाद मेरे पास इतना समय मिल पाएगा कि मैं दूसरी भर्ती की तैयारी कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि एक जब फ्री हो जाओगे, माइंड फ्री रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो आप और भी अच्छी भर्ती की तैयारी कर सकते हो अगर आपका डेडिकेशन से तैयारी करते हो तो। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। रहने के लिए क्वार्टर मिलते हैं नहीं मिलते, तो ये जितने भी डाउट हैं, इसके अलावा भी आपके जितने भी डाउट हैं, इसके अलावा कट ऑफ कितनी जाती है, कितनी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, उन सभी के ऊपर हम यहां पर बात कर रहे होंगे। आपके सारे जितने भी डाउट हैं उन सभी को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि आलसी होकर जंग लग जाने से अच्छा है, कि आलसी होकर जंग लग जाने से अच्छा है मेहनत कर घिसकर चमकना। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, देखिए मुझे पता है आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होगे, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होगे, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होगे, या और भी बहुत सारी वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे होगे, तो उसके साथ साथ इसमें फॉर्म भर के आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। और एक बार एक सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है कि जो तैयारी कर रहे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, फिर उनको एक सरकारी नौकरी मिल गई छोटी सी, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी 3-3 4-4 जॉब में सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि माइंड फ्री हो गया, फिर वो आराम से देता और उसका सिलेक्शन हो जाता। और आप सभी जानते हो कि आज के टाइम पे कोई भी सरकारी नौकरी छोटी नहीं होती, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट है आपका, उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्या काम करना पड़ता है। अब इसमें क्या काम करना पड़ता है उसके ऊपर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी वैकेंसीज निकलती है ना भाई, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको वही काम करना पड़ेगा, पहली बात तो यही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन पोस्ट में कौन सी बेस्ट पोस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उससे फॉर्म भरो, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेने के बाद भी आपको थोड़ा आराम चाहिए ना, तो वो चीज बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होता है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, आपको पता है कि आपको ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा तो जिसका भी फॉर्म भरोगे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वरना तो फिर ट्रेड पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो सीख लेना, जिसका भी फॉर्म भरो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कुक का हो गया, वाटर कैरियर होगा, सफाई कर्मचारी हो गया, मोची, धोबी, टेलर, माली, बार्बर, कारपेंटर, और भी बहुत सारी जो भी पोस्ट है आपकी। इसमें देखिए मुझे जो सबसे बेस्ट पोस्ट लगती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको देख के, क्योंकि मैं उनके आसपास रहा हूं तो मुझे पता है। सबसे पहली चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, अगर आपको पढ़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए, अगर आप थोड़ा टाइम काम करके बचे हुए टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए आपको, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए सफाई कर्मचारी का। देखिए सफाई कर्मचारी में है ना, आप समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटा ही आपको काम करना पड़ेगा। देखिए ड्यूटी तो आप सभी जानते हो सभी के लिए 8 से 10 घंटे की होने वाली है, लेकिन जो आपका काम है ना, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं 4 से 5 घंटे का आपका काम होने वाला है। ठीक है,
तो ये सफाई कर्मचारी है। अगर आपको झाड़ू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहां पर ऐसे तो है नहीं कि कोई देखने जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत शर्म भी आती है, पहले बात तो सरकारी नौकरी कर रहे हो और नौकरी कर रहे हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये बात जानते हो। लेकिन अगर आपको वहां पर जितने भी लोग रहेंगे वो वही होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, जो वहां पर जॉब कर रहे होंगे, तो उनके सामने तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आप झाड़ू लगा सकते हो, अगर आप सफाई कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सफाई कर्मचारी वाला पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है भाई, सबसे ज्यादा जो घिसाई होती है ना वो होती है कुक की। देखिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अगर जिसको खाना बनाना पसंद है ना वही इसका फॉर्म भरना, वरना जो सबसे ज्यादा घिसाई होती है ना वो कुक की होती है। बेचारे सुबह भी लगे रहते हैं, दोपहर में भी लगे रहते हैं, रात को भी लगे रहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये समझ लो कि उनका काम ही यही है कि खाना बनाते रहो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो काम करना पड़ता है ना भाई वो कुक को करना पड़ता है, तो अब सोच समझ के कुक वाली भरना, ठीक है, ये चीज समझ लेना। इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए इसके अलावा मुझे सबसे बेस्ट लगी ये है बार्बर की। क्यों, अगर आपको बाल काटने आते हैं ना, थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो तो सीख जाओगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भाई सिलेक्शन लेना है तो सीख जाओगे, तो आप बार्बर की पोस्ट भर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं इसमें बताता हूं भाई, कटवा रहे हो ठीक है, इसमें आपको सैलरी के अलावा जो आपकी सैलरी मिलने वाली है ना उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है। क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूं। आज से लगभग 2012-13 की बात है, 12-13 की बात है, जब हम सीआरपीएफ कैंप में थे, तो जब मैं जाता था बाल कटवाने के लिए तो भाई उस समय में 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलती थी। भाई सैलरी तो सरकार दे रही है, उसके अलावा जो भी बाल कटवाने जाता है ना 5 रुपए 10 रुपए उस समय देता था। आज 5 रुपए तो कोई नहीं देता, आप सभी जानते हो, तो 10-20 रुपए अच्छे मिल जाते हैं। और भाई आजकल तो पता नहीं कितने मिलते हैं, मुझे अभी का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई अच्छे से कर दे, क्योंकि भाई सरकारी काम है, आप सभी जानते हो सरकारी काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये भी है, अगर सैलरी के अलावा आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है, और ये करप्शन नहीं है, करप्शन वाला नहीं बोल रहा, ये टिप के रूप में आपको दिया जाता है, ये समझ लो। तो आप बार्बर का फॉर्म भर सकते हो, आपकी सैलरी के अलावा वो भी मिलने वाला है। जिसका भाई कारपेंटर काम का करना पसंद है वो तो कारपेंटर वाला भरेगा ही, बाकी तो आप सभी जानते हो। एक माली वाली पोस्ट भी है, ये भी अच्छी है, ठीक है, एक माली वाली पोस्ट है, ये भी अच्छी है, तो आप ये भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी तो सारे वही है भाई, भाई जिसमें धोबी है तो उसको काम करना पड़ेगा, टेलर की है, दर्जी का है वो तो काम करना पड़ेगा उसको, वो ठीक है। लेकिन जो मेरे को बेस्ट लगी, जिनमें थोड़ा मैं बता सकता था एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सोच समझ के भरना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या है कि भाई कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, तो जो पिछली कट ऑफ रही थी शायद 2017 की वैकेंसी आई थी, उस समय की बात है, और उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। क्या नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन पिछली कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि 85 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा भाई अच्छे से, तो 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। पिछली बार क्या थी, कट ऑफ जो वैकेंसीज थी वो कम थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई है, ठीक है। तो ये चीज भी है, कट ऑफ वाली भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। उसके अलावा जो आता है भाई सैलरी कितनी मिलती है। भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है आज के समय में, पैसा है, तो दिमाग में यह आता है सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी है वह 18,000 से लेकर 56,900 तक जाती है, यानी कि जो आपको मैक्सिमम सैलरी मिलने वाली है वो 56,900 होगी, जो आपका देखिए क्या होता है बेसिक पे होता है, और ये लास्ट में जाके आपके रिटायरमेंट के समय में मिलता है। लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग में 18,000 से क्या होता है, आपका बेसिक पे स्टार्ट होता है। फिर बहुत सारी चीजें HRA, ठीक है, DA वगैरह सब कुछ मिला वगा कर अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगी ना वो मिलती है भाई 25,000 से 27,000 के आसपास जो आपको सैलरी मिलने वाली है, और थोड़े समय के बाद ये 30 से 32,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। 30 से 32,000 के आसपास हो जाती है ये, तो एक ठीक ठाक सैलरी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है।
कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगी, कुछ लोगों के लिए ठीक ठाक होगी, कुछ लोगों के लिए कम होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ठीक है, जो वैकेंसी है उस हिसाब से ठीक है भाई ये वाली। ठीक है, तो ये सैलरी है, सैलरी वाला मोटिवेशन भी मैंने आपको बता दिया है कि यहां से भी आप कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि भाई पढ़ने के लिए समय मिलता है या नहीं मिलता। जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, पढ़ने के लिए समय मिलता है नहीं मिलता, तो मैं आपको बता देता हूं, और साथ में छुट्टियां वगैरह सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज, पढ़ाई के लिए समय। तो इसमें जो आपकी जॉब होती है ना, वो 8 से 10 घंटे की होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन 8 से 10 घंटे की होती है। ये बात नोट कर लेना कि 8 से 10 घंटे की आपको जॉब करनी है। उसके बाद जो समय होगा वो आपका फ्री टाइम है, उसमें आप कुछ भी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। साथ में छुट्टी की बात करें तो लगभग क्या होता है, सैटरडे और संडे की क्या होती है, यहां पर आपको छुट्टी होती है। मोस्टली में, किसी एक आदमी में नहीं होगी, लेकिन मोस्टली में सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, तो वो समय भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, और जो भाई आगे तैयारी नहीं करना चाहते, इसमें सिलेक्शन लेके ठीक है, लेकिन उनको भी बता रहा हूं आपको छुट्टी भी मिलती है। इसके अलावा 3-4 साल में एक बार अपनी फैमिली के लिए ट्रिप भी मिलती है, और वो ट्रिप भी स्पॉन्सर होती है किसके द्वारा, आपकी जो सरकार है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, ट्रेन या फ्लाइट वाला है, इतना कन्फर्म नहीं है कौन सा है, लेकिन वो भी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा जो छुट्टियां मिलती हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिलती हैं, वो भी आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, छुट्टियों का हो गया। पढ़ने का समय भी बहुत खासा मिलता है भाई। 8-10 घंटे की जॉब के बाद फिर ऐसा नहीं कांस्टेबल में कि भाई कभी भी बुला ले, कभी भी ड्यूटी नहीं, यहाँ पर फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी फिक्स हो जाएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन है। वो प्रमोशन देखिए, सबसे पहली बात तो कि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल प्रमोशन होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं होने वाला, ये बात समझ लेना। ठीक है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देते हो, वहां पर निकलते रहते हैं। और सबसे बढ़िया जो स्टूडेंट जिसमें लेते हैं ना, वो होता है HCM का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को HCM में सिलेक्शन लेते देखा है, दिल्ली पुलिस में ही। ठीक है, तो ये है, अगर आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो तो। और रहने के लिए क्वार्टर वगैरह तो मिलते हैं भाई, जहां पर रहोगे, जहां पर आपकी होगी वहां पर आपको रहने के लिए क्वार्टर वगैरह मिल जाएंगे, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। और अगर नहीं मिल रहे तो आपको उसके लिए रुपए मिलेंगे, आप इतने रुपए मिलेंगे कि आप वहां पर भी लेके रह सकते हो। ठीक है, खाना वाना बाकी चीजें वो है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब कोई आपका डाउट रहा होगा, मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी दिल्ली पुलिस MTS की तैयारी कर रहा है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज है उनकी अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।